तो दोस्तों ये है कच्ची हल्दी। और कच्ची हल्दी का जब हम पाउडर बनाते हैं तो हमें पता क्या क्या काम करना पड़ता है इसमें। तो अभी आप लोगों को मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बताती हूँ कि हमें पाउडर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शीतल अखेड़ा उत्तराखंड देहरादून से हूँ। और आज जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 2 बजे से। और मैं कर रही हूँ हल्दी की सफाई, क्योंकि अब हम लोगों का खाना खुना हो गया, बर्तन बर्तन हो गए और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि हल्दी की सफाई कर लूँ। जो ये कच्ची हल्दी है, तो आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग हल्दी का जो पाउडर बनाते हैं तो मतलब उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो बने रहिए आज के आगे के मेरे ब्लॉग में। तो ये हल्दी है दोस्तों, और इसको ना मैंने दो दिन में थोड़ी थोड़ी करके खोदा है, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। काम बहुत सारे हो जाते हैं, दिन भी छोटे हैं। और बस यही है कि बस खाओ और 3 बार के बर्तन धो, 3 बार खाना बनाओ और बस ये हो जाता है। नहाओ धो, कपड़े धो, झाड़ू पोछा, बस। तो और ये जो है ना, इसको मुझे अभी बीज के लिए भी निकालना है कि जब मैं लगाऊंगी और अगले साल भी हो जाए फिर। तो बीज के लिए हम लोगों को ऐसी वाली फली रखनी पड़ती है, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले इन पे नहीं आती है अच्छा। लेकिन जब हम ऐसी फली लगाएंगे तो इन पे बहुत अच्छे फल पड़ेंगे फिर अगले साल के लिए भी। और मुझे अभी हटानी पड़ेंगी ये, फिर बाद में इसको उबालना पड़ेगा। बीज के लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि बीज के लिए अलग कर दूंगी जितने मुझे लगाने अगले साल के लिए, और बाकी को उबाल के पाउडर की तैयारी करूँगी। तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है इसमें फलियां लगती हैं, लेकिन हमें इसे उबालना दो तीन भाप लगानी पड़ती है इस वाले में। ये फली वाला है जो, तो इसमें एक ही भाप में हो जाता है। जैसे उबलता हुआ पानी रहा उसमें डालो और एक भाप आया और इसको तो हम हटा देते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 2-3 भाप लगाने पड़ते हैं तब जाके होता है ये। और इसकी कटाई भी हम बहुत बारीक से कटाई करते हैं इसकी। तो सफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये इस तरह से ये हटा दिए, ये जो इसकी जो फलियां आ रखी हैं इसमें हल्दी की। और फिर इसकी जो जड़ें हैं इनको अच्छे से काटना है बिल्कुल सफाई से। और जब इसकी जड़ें कट जाएंगी उसके बाद फिर इसको धोना है। और धो जाए जब अच्छे से धुल जाएंगे तो फिर हमें इसे उबालना है। और आप लोग बोलोगे क्या गैस में उबालोगे, तो नहीं, चूल्हा भी है भाई हमारे पास, चूल्हा बना रखा है चंकी ने, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से हमें इसको साफ़ करना पड़ता है, इस तरह से बिल्कुल साफ। और फिर इसे साफ करने के बाद फिर हमें इसे 2-3 पानी से धोना है, और धोने के बाद फिर जाके उबालना है। और उबालने के बाद फिर इसके बारीक बारीक पीस करने हैं और फिर उसे अच्छे से सुखाना है। और सुखाने के बाद फिर उसका पाउडर बनाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि चूल्हा हमने कहाँ लगा रखा है। पहले मैं आप लोगों को चूल्हा ही दिखा दूँ। और चंकी में बना रखा है चूल्हा। तो ये चूल्हा है, ये चंकी ने यहाँ पे चूल्हा बना रखा है ये। और बारिश भी हो रही है आज, बारिश कल से हो रही है। जो मैंने ये हल्दी यहाँ पे अभी पोर्च में रखी हुई है, तो मैंने ये कल यहाँ आंगन में रखी हुई थी, लेकिन कल सुबह बारिश आई थी तो फिर मैंने उठा के यहाँ पोर्च में रख दी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने हल्दी कहाँ लगा रखी थी। तो हल्दी लगा रखी थी दोस्तों मैंने यहाँ बाउंड्री के बाहर,
लेकिन यहाँ पे बार बार घास उगता था और मुझे बार बार काटना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कुछ क्यों ना उगाया जाए यहाँ पे। और इसमें पहले मैंने मेथी बोई थी उस साल, 1 साल मतलब, और फिर उसके बाद से मैंने हल्दी लगानी शुरू कर दी है। तो ये अब इस पे होती है पूरी हल्दी मेरी, ये देखिए इतनी जगह पे। और बारिश भी आ रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, देखना। तो आज भी, कल भी बारिश थी, कल भी मौसम ऐसा ही था और आज भी मौसम ऐसा ही है। मतलब आजकल ठंड भी बहुत हो गई है। और मैंने भी कल ही निकाला है ये शॉल अंदर से, क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ गई थी। तो कल से, मतलब कहने का मतलब ये है कि कल से बहुत ठंड हो गई है जब से बारिश हुई है कल, और आज भी हो ही रही है बारिश। तो हम गांव में रहते हैं तो काफ़ी, मतलब हम लोगों को काम भी करने पड़ते हैं, जैसे खेत कूद के भी और घर के भी। तो काफ़ी वो हो जाता है हम लोगों को, फिर ऐसे पैक होना पड़ता है, शॉल भी, टोपा भी, मोजे भी। और मैंने पानी रखा था अंदर किचन में गरम, तो मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पीने की हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत ठंडा आ रहा है पानी। और अंदर अंदर तो ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 5:30 बज गए होंगे, मतलब इतना अंधेरा हो गया है, काफ़ी अंधेरा हो गया अंदर। लाइट ही जली हुई यहाँ तो। और ये मैंने थोड़ी देर पहले अपने लिए गर्म पानी करने के लिए रखा था गैस में, तो ये अच्छे से उबल गया है और अब मैं इसे पी लेती हूँ। और तो आज मुझे आप लोगों को सिर्फ हल्दी के बारे में ही बताना था, और बाकी जिस दिन मैं हल्दी उबालूँगी तो मेरा एक छोटा सा ब्लॉग उस दिन भी आएगा। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गौरी शंकर, जय श्री राम परिवार।